ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। घोर शोक की बात है कि आर्यावर्त के लोग अपने ही जैसे दूसरे मनुष्यों को अछूत कहकर उनसे घृणा करते हैं। जो लोग कुत्तों को छू सकते हैं, बिल्लियों से खेल सकते हैं, भैंसों, ऊंटों तथा और भी गंदे जंतुओं को छू ही नहीं खा भी लेते हैं, वही लोग दूसरों को अछूत समझें, उन्हें शिक्षा तक का अधिकार नहीं। ये कैसा न्याय है, कैसा धर्म है? स्वामी जी ने धर्म के ठेकेदारों को ललकारा और कहा, जैसे परमात्मा ने आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित किए हैं। वैसे ही शिक्षा पर भी सबका अधिकार है। सभी मनुष्य समान हैं। स्वामी जी ने अनुभव किया कि प्रौढ़ों को प्रवचनों से बदल पाना संभव नहीं है। अतः समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए बालकों में ही शिक्षा के माध्यम से अच्छे संस्कार स्थापित करने होंगे। और इसी उद्देश्य से सितंबर 1870 में मिर्जापुर में गुरुचरण रईस व अन्यों की सहायता से अनेक पाठशालाओं की श्रृंखला में पहली पाठशाला की स्थापना हुई और कालांतर में कासगंज, छलेसर, काशी आदि अनेक स्थानों पर वैदिक पाठशालाएं खोली गई। स्वामी जी सोचते थे कि इन पाठशालाओं से निकले छात्र आर्यवर्त में वैदिक मत का प्रचार करेंगे, परंतु ऐसा न हो सका। मिर्जापुर पाठशाला में नियुक्त अध्यापकों ने छात्रों को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अरे मूढ़ों, इस पढ़ाई से तुम्हें क्या मिलने वाला है? ना कोई गृहस्थ तुम्हें श्राद्ध भोज में बुलाएगा, ना किसी और अनुष्ठान में निमंत्रण देगा। भूखे मर जाओगे। अरे दयानंद का क्या है? वो तो सोटा लोटा और लंगोटाधारी साधु है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। उस लोटा सोटा लंगोटाधारी की बातें छोड़ो और विवाह संस्कार कराना और सत्यनारायण की कथा बाँचना सीख लो। लाभ ही लाभ है। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्र और अध्यापक दोनों ही अपनी रूढ़ियों को नहीं छोड़ सके और ये सभी पाठशालाएं समय के साथ बंद हो गई। जनहिताय स्वामी जी ने अपने योग बल का उपयोग अनेक अवसरों पर किया। कासगंज आर्य समाज में लगा ये चित्र उस घटना का वर्णन करता है जब यहां झौरा भौरा चौक पर एक दिन सड़क के बीच दो सांड सींग से सींग भिड़ाकर लड़ रहे थे। स्वामी जी ने थोड़ी देर तो प्रतीक्षा की, फिर वे उन लड़ते हुए सांडों के निकट पहुंचे और उन्हें सींगों से पकड़कर पीछे की ओर धक्का दे दिया। लोग डर गए, धक्का जोर से पड़ा और सांड डर कर भाग गए और अवरुद्ध मार्ग खुल गया। अनूप शहर में स्वामी जी को एक व्यक्ति ने पान में रखकर विष दे दिया। स्वामी जी के बहुत ही प्यारे भक्त तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने उस आदमी को गिरफ्तार करवा लिया। नमस्ते हुजूर, स्वामी जी आपका कातिल आपके सामने है। ये वही शख्स है जिसने पान में जहर देकर आपको मारने की कोशिश की। तहसीलदार साहब, मैं संसार में किसी को कैद कराने नहीं, बल्कि संसार को अज्ञान और असत्य की कैद से छुड़ाने आया हूं। इसे छोड़ दो। यदि ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो फिर हम भी अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दें? आपने अपने कातिल को भी माफ कर दिया। आप कोई फरिश्ता हैं। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। भागलपुर में गंगा पर एक मेला लगता था। वहां स्वामी जी ने देखा कि लोग पंडों को अपनी कन्याएं दान दे रहे हैं। अपने देश में फैली धर्मांधता और अंधविश्वास को साक्षात देखकर स्वामी जी को बहुत संताप हुआ। एक कन्या और एक गाय भैंस में कोई अंतर ही नहीं। अंधविश्वास का ऐसा तांडव।
अरे भाई, तुम लोग ये क्या कर रहे हो जो अपना खाना इस गाय को खिला रहे हो? आज स्वामी जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया। आज हमारी भी इच्छा नहीं है खाना खाने की। ऐसी भी क्या बात हो गई भाई? आज स्वामी जी ने गंगा तट पर लोगों को अपनी बेटियां पंडों को दान करते देखा है, इसीलिए आज उनसे खाना भी नहीं खाया गया। कितने अच्छे हैं वो, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। वो चाहते हैं दुनिया से सब बुराइयां दूर हो जाएं। सबको उनका साथ देना चाहिए। हाँ, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। कलकत्ता में स्वामी जी कई महीने रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ और प्रवचन दिए। कलकत्ता में स्वामी जी का ब्रह्मो समाज के नेताओं से काफी संपर्क रहा। कलकत्ता में ही स्वामी जी ने पूरे वस्त्र पहनना और आर्य भाषा हिंदी में बोलना प्रारंभ किया। 14 वर्ष पहले भी दयानंद मथुरा आया था। तब उसे कोई नहीं जानता था। उसने सुन रखा था कि मथुरा में दंडी विरजानंद की पाठशाला में ज्ञान का झरना बहता है। ज्ञान के उसी झरने से ज्ञान की कुछ बूंदें प्राप्त करने दयानंद दंडी विरजानंद की शरण में पहुंचा था और अध्ययन के बाद वैदिक धर्म के पुनरुत्थान में अपना शेष जीवन लगा देने की प्रतिज्ञा के साथ उसने मथुरा छोड़ा था। आज वही दयानंद फिर मथुरा आया है। आज वो शिष्य नहीं, गुरु है। उसके लाखों शिष्य हैं। आज उसका नाम सुनकर बड़े बड़े धर्म दुर्ग हिलने लगते हैं। उनके रक्षकों को हृदयाघात होने लगता है। उस समय भी मथुरा वृंदावन भारत में पौराणिक धर्म के दृढ़तम दुर्ग समझे जाते थे और इस दुर्ग के द्वारपाल थे रंगाचार्य। स्वामी जी के मथुरा वृंदावन पधारने का उद्देश्य था रंगाचार्य से शास्त्रार्थ करना। रंगाचार्य कहते थे कि तिलक, छाप, कंठी और मूर्ति पूजा सब वेद सिद्ध है। स्वामी जी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन रंगाचार्य शास्त्रार्थ के लिए आगे नहीं आए।